Hello my dear students, I welcome you all beta. Beta, today we are going to discuss applications of Coriolis law. There are different applications of Coriolis law beta. We discuss these one by one. First of all, we discuss it is used in calculation of limiting molar conductivities of weak electrolytes. Weak electrolytes के बेटा लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी वैल्यूज कैलकुलेट करने में यूज होता है ये. ओके, लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी मीन इज नथिंग बट मोलर कनेक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन. वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कनेक्टिविटी कैलकुलेट करने में यूज होता है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन. सपोज मैं एग्जांपल ले लेता हूँ. फॉर एग्जांपल बेटा हम इसको कैसे पता चलेगा आपको कैसे यूज होता है. सपोज आपके लिए क्वेश्चन है कि वी हैव टू कैलकुलेट बेटा लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी ऑफ दिस एसिटिक एसिड. वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसकी लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी आपको कैलकुलेट करनी है. ओके, कैसे? बाय यूजिंग लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी वैल्यूज ऑफ सम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स. हम इसकी कैलकुलेट कर सकते हैं लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी इफ वी नो. क्या? इफ वी नो लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी ऑफ बेटा पोटेशियम एसीटेट CH3CO. okay, if we know limiting molar conductivity of beta this KCl. ओके, ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जिनमें कुछ कॉमन आयन इस टाइप के हो और हम उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे उन इक्वेशंस को आ जाएगा. इफ वी नो लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी ऑफ बेटा HCl. अगर इन तीनों के आपको लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटीज वैल्यू गिवन है क्वेश्चन के अंदर, अगर ये वैल्यूज हमें गिवन है बेटा, देन व्हाट हैपन, वी पुट दीज वैल्यूज, इनको सोल्व करेंगे हम एंड वी कैन कैलकुलेट दिस. ओके, अब ये कैलकुलेट करनी है तो बट एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए. अगर हम अकॉर्डिंग टू कोलोसिस लॉ इसको ब्रेक करें तो क्या होगा बेटा, दिस इज इक्वल टू सम ऑफ लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी ऑफ दिस आयन एसीटेट आयन प्लस लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी ऑफ H पॉजिटिव आयन. क्यों? एसिटिक एसिड डिसोसिएट है, क्या देगा बेटा, एसीटेट आयन देगा प्लस H पॉजिटिव आयन. 1 एसीटेट आयन प्लस 1 H पॉजिटिव आयन. तो कोफिशिएंट ऑफ क्या रहेगा, कोफिशिएंट स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट इन दिस इक्वेशन 1 1 रहेंगे बेटा दोनों आयंस के. तो यहाँ भी 1 रहेगा, यहाँ भी 1 रहेगा. ये बन सकता है. मीन इसका मीनिंग क्या है, ये क्वेश्चन में अगर मैं हटा देता हूँ, अगर हमें ये वैल्यूज मिल जाएं तो इन दोनों की वैल्यूज को सम कर देंगे तो ये आ जाएगा, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. अब हमारा मेन एम क्या है, वी वांट टू कैलकुलेट दिस. हमें ये मिल जाए बाय यूजिंग दिस ऑल दिस, किसी भी तरीके से ये मिल जाए आपको. देखो, अगर हम कोलोसिस लॉ अप्लाई करें देन व्हाट हैपन, अकॉर्डिंग टू कोलोसिस लॉ यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो डिसोसिएट करो, ये पोटेशियम एसीटेट है. लिमिटिंग आयनिक कनेक्टिविटी होगी और लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी होगी किसकी, एसीटेट आयन की CH3CO नेगेटिव प्लस लिमिटिंग आयनिक कनेक्टिविटी ऑफ पोटेशियम आयन हो गई. ओके, फर्स्ट इक्वेशन भाई. सेकंड इक्वेशन यहाँ से बनाओ. इट कैन बी, वी कैन राइट दिस, इट कैन बी रिटन एज बेटा लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी ऑफ पोटेशियम आयन प्लस लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी ऑफ Cl नेगेटिव आयन. ये आ गया. ओके, सिमिलरली इट कैन बी रिटन एज limiting molar connectivity of H positive ion plus limiting molar connectivity of Cl negative ion. ये इक्वेशन थर्ड हो गई बेटा, ये थर्ड इक्वेशन हो गई. ओके, नाउ अब इन तीनों का यूज करके हमें ये लेके आना है. कैसे लेके आए, देखो इन तीनों में से किसी ने किसी को ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, कुछ भी करो, बट ये लेके आओ. ओके, देखो लिमिटिंग आयनिक कनेक्टिविटी है जो और लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी है जो एसीटेट आयन की किस में है, इसमें. प्लस है किसके साथ, लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी ऑफ दिस H पॉजिटिव आयन. मीन फर्स्ट और H पॉजिटिव आयन किसमें है, ये रहा थर्ड. फर्स्ट और थर्ड को हम ऐड करेंगे. इन दोनों से काम चल गया तो ये दोनों ऐड करनी, तो जो बच गई इसका कुछ नहीं पता, इसका मतलब ये सब्ट्रैक्ट करना है. मीन इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन थर्ड माइनस इक्वेशन सेकंड. व्हाट वी गेट बेटा, क्या मिलेगा हमें, अगर ये हम अप्लाई कर दे तो क्या मिल जाएगा. देखो यहाँ से राइट हैंड साइड में बेटा mean this plus this mean lambda naught of CH3COO के प्लस लैम्डा नॉट ऑफ HCl, ये करना पड़ेगा, माइनस लैम्डा नॉट ऑफ लैम्डा m नॉट ऑफ दिस KCl, ये करना पड़ेगा आपको. मीन राइट हैंड साइड में देखो, अगर फर्स्ट और थर्ड को ऐड करते हैं दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस माइनस दिस जाएगा. मीन ये साइन नेगेटिव हो जाएंगे इसके. देखो ये क्या हो जाएगा बेटा, लैम्डा नॉट ऑफ एसीटेट आयन प्लस लैम्डा नॉट ऑफ K पॉजिटिव. थर्ड ऐड करो प्लस लैम्डा नॉट ऑफ H पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट ऑफ Cl नेगेटिव. फर्स्ट और थर्ड ऐड कर दिया हमने, माइनस
क्या जाएगा माइनस लैम्डा नॉट ऑफ सेकंड के पॉजिटिव माइनस लैम्डा नॉट ऑफ सी एल नेगेटिव। देखो लैम्डा नॉट ऑफ के पॉजिटिव से लैम्डा नॉट ऑफ के पॉजिटिव कैंसिल होगा, लैम्डा नॉट ऑफ सी एल नेगेटिव से सी एल नेगेटिव कैंसिल होगा। क्या बच गया देखो दिस लैम्डा नॉट ऑफ एसिटेट आयन प्लस लैम्डा नॉट ऑफ एच पॉजिटिव आयन। और अगर ये वैल्यूज आपकी आ गई यहाँ से कैसे आ जाएंगी, इनकी वैल्यूज आपको गिवन होंगी, ये वैल्यूज पुट करेंगे, ये वैल्यू पुट करेंगे, ये वैल्यू पुट करेंगे, ये वैल्यू पुट करेंगे, ये सारी वैल्यूज यहाँ पर पुट करेंगे, स्टेटमेंट में गिवन होगी हमें, इन दोनों की वैल्यूज आ गई। मीन यहाँ से आपके पास क्या आ गया, ये इट बिकम्स इक्वल टू लैम्डा नॉट ऑफ एसिटेट आयन प्लस लैम्डा नॉट ऑफ एच पॉजिटिव आयन। ये बच गया यहाँ से सिंपल। और ये यही तो था देखो दिस, ये आ गया हमारे पास इन, ये किसके इक्वल होंगी, ये इनके इक्वल, इनके वैल्यूज पुट कर देंगे और ये आ गया तो इसका मतलब ये इसी के इक्वल होता है। इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी वैल्यूज ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। बेटा न्यूमेरिकल पर्पज के लिए मैंने आपको बताया है, यहाँ पर ये न्यूमेरिकल पर्पज के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर ये न्यूमेरिकल्स में यूज होगा ये। ओके नाउ सेकंड एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन है कोलोसिस लॉ की बेटा, इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कैलकुलेट करने में काम आता है। इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, देखिए सेकंड सिंपल फॉर्मूला है, इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट ही होगा सिंपली, ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो कंप्लीटली डिसोसिएट हो ही जाता है। एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा, और जो अल्फा को जो होगा बेटा दिस इज नथिंग बट लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा एम नॉट, ये इसके इक्वल होता है बेटा। ओके दिस लैम्डा एम सी इज मोलर कंडक्टिविटी एट कंसंट्रेशन सी। क्या होगा बेटा, दिस इज मोलर कंडक्टिविटी एट कंसंट्रेशन सी, एंड लैम्डा नॉट एम क्या बेटा, दिस इज मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। दिस इज मीन लैम्डा एम सी को लैम्डा एम नॉट से अगर हम डिवाइड कर देंगे देन वी कैन कैलकुलेट बेटा दिस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। थर्ड एप्लीकेशन बेटा, इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट, it is used beta to calculate dissociation constant. It is used to calculate dissociation constant of weak electrolyte. कोई भी weak electrolyte है उसके लिए हम dissociation constant भी कैलकुलेट कर सकते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय K। 11th में किया था हमने इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ से। सिंपल फॉर्मूला होता था बेटा डिसोसिएशन कांस्टेंट K, क्या होता था बेटा, क्या फॉर्मूला होता था K का, K इज इक्वल टू C alpha square upon 1 minus alpha. By using this formula we can calculate C is concentration of solution, alpha is degree of dissociation, कुछ भी नहीं है, पहले पुट कर सकते हैं। याद आया नहीं, थोड़ा सा रिमाइंड करवा देता हूँ। सपोज ये कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है, एसिटिक एसिड CH3COOH, अगर डिसोसिएट होगा पार्शियली डिसोसिएट होगा एसिटेट आयन प्लस H पॉजिटिव। अज्यूम कर लेते हैं बेटा कि C इज द इनिशियल कंसंट्रेशन बेटा, दिस इज इनिशियल कंसंट्रेशन इज C, इनकी 0 0 होगी, एंड K इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, तो ये क्या होगा बेटा, और वी कैन से डिसोसिएशन कांस्टेंट भी हम अज्यूम करेंगे इसी को यहीं पर। देन क्या होगा, इफ अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन देन फाइनल कंसंट्रेशन क्या बनेगी बेटा इसकी, C माइनस C अल्फा हो जाएगा। अगर अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है तो कितना डिसोसिएट हुआ, कंसंट्रेशन से मल्टीप्लाई करना होता था, तो C माइनस सी अल्फा ये बच गया लेफ्ट अनरिएक्टेड। ये कितना बना, जितना डिसोसिएट हुआ C अल्फा, ये भी C अल्फा। और यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करें दिस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K आ जाएगा यहाँ पर, दिस K इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ दिस मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन ऑफ दिस डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ दिस, और ये वैल्यू आ गई बेटा, दिस इज कॉल्ड डिसोसिएशन कांस्टेंट, K इज डिसोसिएशन कांस्टेंट यहाँ पर बेटा, दैट इज नथिंग बट C अल्फा इंटू C अल्फा ओवर इंटू 1 माइनस अल्फा। इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं ना बेटा C, तो C इंटू 1 माइनस अल्फा बन जाएगा ये। ओके, ये एक C से C कैंसिल हो गया बेटा यहाँ पर, दिस व्हाट इट बिकम्स बेटा K इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। ये यही तो फॉर्मूला है बेटा, देखो। ओके, मीन ये मैंने आपको बताया है कि कैसे आया ये फॉर्मूला, बाकी आपको ये यहाँ पर अब
डेरिवेशन की जरूरत नहीं है इसकी। ओके, आपको माइंड में रखना है बस फॉर्मूला न्यूमेरिकल पर्पस के लिए कि इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, दैट इज के, और के या केसी लिख दो, के बोलो या केसी बोल देते हैं, के और केसी। सी इज द कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन बेटा। ओके, तो केसी या के क्या होता है बेटा, के और केसी कुछ भी बोलो, हम इसको दोनों ही बोल सकते हैं, के बोले सिंबल या फिर केसी ले हम, के और केसी दोनों में से कोई भी सिंबल हो, दोनों ही ठीक है बेटा। ओके, नाउ तो के या फिर केसी इज इक्वल टू क्या होगा, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। ये फॉर्मूला आपको माइंड में रखना बेटा। नाउ फोर्थ एप्लीकेशन, फोर्थ एप्लीकेशन बेटा, it is used to calculate by solubility of sparingly soluble salts. It is used to calculate solubility of sparingly soluble salts. sparingly soluble salt क्या होते हैं, जो पार्सली सोलबल होते हैं वाटर के अंदर। ऐसे सॉल्ट जो वाटर में पार्सली सोलबल हो, जो थोड़ी बहुत अमाउंट में डिसॉल्व होते हैं वाटर के अंदर, such type of salts are called बेटा sparingly soluble salts। उनको sparingly soluble salts बोलते हैं बेटा। Fourth application we are going to discuss. It is used to calculate solubility of sparingly soluble salts. Solubility of sparingly soluble salts. Sparingly soluble salts. sparingly soluble salts की बेटा क्या कैलकुलेट करेगा, solubility कैलकुलेट करेंगे। solubility बेटा जो sparingly soluble salts होते हैं, these salts कौन से होते हैं, which dissolve in very small amount. those salts, what do you mean by sparingly soluble salts बेटा, ये बता रहा हूँ मैं। What do you mean by sparingly soluble salts? क्या होते हैं बेटा, these sparingly soluble salts कौन से होते हैं बेटा, those salts which dissolve in very small amount, which dissolve partially. those salts which dissolve partially. partially mean in very very small amounts. in very small amount in water. वाटर के अंदर बेटा या सॉल्वेंट के अंदर, ओके, आर कॉल्ड स्पेरिंगली सोलबल सॉल्ट्स। क्या एग्जांपल होते हैं बेटा स्पेरिंगली सोलबल सॉल्ट्स के बेटा, AgCl है, सिल्वर क्लोराइड है बेटा बेरियम सल्फेट है बेटा, लेड सल्फेट है, एटसेट्रा बेटा। ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ स्पेरिंगली सोलबल सॉल्ट्स। ये सभी स्पेरिंगली सोलबल सॉल्ट्स के एग्जांपल होते हैं बेटा। ओके, मीन पार्शियली सोलबल होगा, इसका मतलब पार्शियली सोलबल होगा तो डिसॉल्व हो ही नहीं। मीन आपने अगर 10 ग्राम डाला आपने, उसमें से बता 2 ग्राम डिसॉल्व हो गया, बाकी कितना बच गया 8 ग्राम कहाँ गया, सेटल डाउन हो गया। इसका मीनिंग क्या है, फर्स्ट टाइम जब इन सोल्ट्स को हम ऐड करेंगे इन द सोलवेंट इन द वाटर, देन दे फॉर्म सैचुरेटेड सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन बनाएंगे बेटा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। दे ऑलवेज फॉर्म सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और सैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या होगा, फिर इसकी जो कंसंट्रेशन होगी वो किस पे डिपेंड करेगी, डिसॉल्व्ड अमाउंट पे डिपेंड करेगी, न कि पूरा सोल्ट ऐड किया आपने उस पर डिपेंड। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होगी, जितना डिसॉल्व हुआ सोल्ट उसमें से उसके ऊपर डिपेंड करेगी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ओके, तो वही तो सॉल्युबिलिटी हुई। इसका मीनिंग क्या है, दिस मीन्स, इसका मीनिंग क्या है बेटा, दिस मीन्स जो कंसंट्रेशन होगी, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन सॉल्युबिलिटी, डिपेंड्स अपॉन सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी पे डिपेंड करेगी बेटा। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन सॉल्युबिलिटी। कंसंट्रेशन कौन सी, मोलर कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन कौन सी बेटा, मोलरिटी। मोलर कंसंट्रेशन होगी मोलरिटी। ओके, जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है इट डिपेंड्स अपॉन सॉल्युबिलिटी पे डिपेंड करेगी। ओके, अब मोलरिटी के से रिलेटेड हमारे पास फॉर्मूला था, वी नो देयरफॉर जो लैम्डा एम नॉट था, वी नो कापा इनटू 1000 अपॉन मोलरिटी, ये था। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर इसका मीनिंग क्या है बेटा, जो मोलरिटी है दैट इज इक्वल टू सॉल्युबिलिटी। मोलरिटी इज इक्वल टू सॉल्युबिलिटी। ये मोलरिटी है जो सॉल्युबिलिटी के इक्वल हो जाएगी फॉर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। मीन इस मोलरिटी की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, सॉल्युबिलिटी। इसका मीनिंग क्या हो गया बेटा यहाँ पर, तो लैम्डा एम नॉट है जो दैट इज इक्वल टू कापा इनटू 1000 अपॉन सॉल्युबिलिटी, ये आ गया। कापा
इंटू 1000 अपॉन सोलबिलिटी, और यहाँ से बेटा हम सोलबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। देयरफॉर जो सोलबिलिटी आ गई आपकी, ओके, जो सोलबिलिटी हमें कैलकुलेट करनी थी, देयरफॉर जो सोलबिलिटी आ गई, सोलबिलिटी इज इक्वल टू क्या, यहाँ आ गई, यहाँ पर आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कापा इंटू 1000 अपॉन लैम्डा एम नॉट। ओके, so this is formula to calculate solubility of sparingly soluble salts. Okay, this is formula to calculate solubility of sparingly soluble salts. ये के नहीं है, कभी आप डिसोसिएशन कांस्टेंट समझ जाए इसको। दिस इज कापा, ये कापा है बेटा, दिस इज कापा, ये कापा है बेटा। ओके, तो दिस कापा मीन स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है इंटू 1000 अपॉन लैम्डा एम नॉट, ये होगा बेटा। नाउ इस टाइप से आप सोल्टी कैलकुलेट कर सकते हैं स्पेरिंगली सोल्युबल सॉल्ट्स की। लास्ट एप्लीकेशन है इसकी बेटा, फिफ्थ एप्लीकेशन बेटा, इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट बेटा आयनिक, इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट बेटा आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। वाटर की आयनिक प्रोडक्ट कैलकुलेट करने में यूज होता है। ओके, इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। यहाँ पर भी बेटा कोरोसिस लॉ एप्लीकेबल होता है, कैसे वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। वाटर के आयनिक प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे हम इससे। आयनिक प्रोडक्ट, इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट बेटा आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। वाटर के आयनिक प्रोडक्ट हम कैलकुलेट करेंगे। ओके, कैसे बेटा, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर का सिंबल क्या था बेटा, दैट इज KW। KW था आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। और KW किसके इक्वल होता है बेटा, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इज नथिंग बट इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव। कौन सी कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन थी, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन। अगर ये वैल्यूज हमें पता हो तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। इसके लिए बेटा हम कुछ एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज यूज करेंगे। इसके लिए हम क्या क्या यूज, हमें क्या कुछ एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज, एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज हम यूज करेंगे। वी यूज सम एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज बेटा, वी यूज सम एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज टू कैलकुलेट दिस। क्या क्या एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज हम यूज कर सकते हैं बेटा, यहाँ पर वी हैव टू यूज है बेटा लैम्डा नॉट ऑफ H पॉजिटिव आयन, बेटा वी हैव टू यूज लैम्डा नॉट ऑफ OH नेगेटिव आयन, ये हमें चाहिए। अगर ये मोलर कनेक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इनके लिए चाहिए तो हम लिख सकते हैं बेटा कापा हमें चाहिए, यहाँ पर कापा की वैल्यू, स्पेसिफिक कनेक्टिविटी चाहिए आपको, यहाँ पर वैल्यूज हमें चाहिए। तो मैं एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज यहाँ पर यूज कर रहा हूँ बेटा। यहाँ पर लैम्डा नॉट फॉर H पॉजिटिव आयन होती है बेटा 349.8 एंड फॉर दिस इज बेटा 198.5 साइमंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स 198.5 OH नेगेटिव आयन के लिए होती है। जो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी होती है बेटा वाटर की एट 298 केल्विन, किस पर I am going to use these values बेटा at 298 केल्विन। 298 केल्विन पर हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर यूज कर रहे हैं, रूम टेम्परेचर पर यूज कर रहे हैं बेटा। यहाँ पर ये वैल्यूज कापा जो होगा दैट इज 5.54, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी 5.54 इंटू 10⁻⁸ साइमंस सेंटीमीटर इनवर्स, ये वैल्यूज होती है बेटा साइमंस सेंटीमीटर इनवर्स। दीज आर दी वैल्यूज ऑफ फॉर वाटर के लिए है। दीज आर दी वैल्यूज ऑफ H पॉजिटिव आयन, मोलर कनेक्टिविटी ऑफ H पॉजिटिव आयन, मोलर कनेक्टिविटी ऑफ OH नेगेटिव आयन एंड स्पेसिफिक कनेक्टिविटी। दिस इज क्या बेटा, दिस इज स्पेसिफिक कनेक्टिविटी, कभी के समझ जाओ आप, दिस इज स्पेसिफिक कनेक्टिविटी फॉर वाटर, ये वाटर के लिए बेटा स्पेसिफिक कनेक्टिविटी फॉर वाटर दैट इज कापा, ये है। अब क्या हम कहें कि हमें क्या जरूरत है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज हमें यूज करनी पड़ेगी। इन दोनों का यूज करके बेटा हम लैम्डा नॉट कैलकुलेट करेंगे, लैम्डा एम नॉट मोलर कनेक्टिविटी फॉर वाटर H2O के लिए कैलकुलेट करेंगे। और ये किसके इक्वल होगा बेटा, दिस इज लैम्डा नॉट ऑफ H पॉजिटिव आयन प्लस लैम्डा नॉट ऑफ OH नेगेटिव आयन। वैल्यूज पुट कर दो भाई, 349.8 प्लस यह आएगा बेटा 198.5। इसको अगर हम ऐड कर देते हैं देन आफ्टर कैलकुलेशन आई एम गोइंग टू राइट दिस लैम्डा एम नोट आ जाएगा बेटा। यहाँ पर हम इसको अगर ऐड करते हैं तो इट बिकम्स बेटा 548.3 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। लैम्डा एम नोट आ गया। अच्छा जी, कापा हमारे पास है।
तो यहाँ से हम रिलेशन यूज करेंगे। कापा और मोलर कनेक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन में क्या रिलेशन था बेटा, वी नो। अब हम यूज करेंगे यहाँ पर एज वी नो बेटा, लैम्डा एम नॉट इज इक्वल टू क्या होता है, कापा इंटू 1000 अपॉन मोलरिटी। ये था, यहाँ से हम मोलरिटी कैलकुलेट करेंगे। देयरफॉर मोलरिटी जो होगी, मोलरिटी इज नथिंग बट मोलर कंसंट्रेशन, ये तो हमें कैलकुलेट करनी थी यहाँ पर। ओके, मोलर कंसंट्रेशन, मोलरिटी जो होगी यहाँ पर, मोलरिटी इज दैट इज किस किस की आ जाएगी, दैट इज मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन, और वी कैन से मोलर कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव। दोनों की इक्वली तो होती है, बिकॉज वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर डिसोसिएट टू गिव 1 H पॉजिटिव आयन एंड 1 OH नेगेटिव आयन, तो इसलिए मोलर कंसंट्रेशन इक्वल आएंगे। दैट इज नथिंग बट मोलरिटी। मोलरिटी क्या आएगी, यहाँ से इस फॉर्मूले से बेटा, ये यहाँ चली जाएगी, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगी बेटा। दिस बिकम्स कापा इंटू 1000 अपॉन लैम्डा एम नॉट। ये आ जाएगा बेटा। वैल्यूज पुट कर दो बेटा यहाँ पर, वी कैन पुट वैल्यूज हियर। कापा की वैल्यू क्या है देखिए, कापा इज 5.54 इंटू 10⁻⁸ मल्टीप्लाई बाई 1000 डिवाइडेड बाई लैम्डा एम नॉट 548.3। बेटा सोल्व करो इसको, and after solution it comes out to be 1.01 into 10⁻⁻7। ये आ जाएगा। ओके, 1.01 मीन कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन और कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन, हमें यही चाहिए थी। इट कम्स आउट टू बी 1.01 into 10⁻⁷। ये आ गया बेटा, यहाँ से सोल्यूशन करेंगे। ओके, देयरफॉर अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, वी हैव टू कैलकुलेट दिस बेटा। देयरफॉर अब हम इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे। H पॉजिटिव OH नेगेटिव वैल्यूज आ गई हमारे पास। देयरफॉर क्या हो जाएगा बेटा, KW जो होगा दैट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ दिस H पॉजिटिव आयन 1.01 into 10 मल्टीप्लाई बाई 1.01 into 10⁻⁷, और ये आ जाएगा बेटा। सोल्व करेंगे तो यही 1 ही आएगा, 1 into 1 1 ही रहेगा बेटा। ओके, तो 1 into 1 1 ही रहेगा, तो क्या आ जाएगा बेटा, इट इज नथिंग बट इक्वल टू 10⁻⁷। 10⁻1 बेस सेम है, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाती है बेटा, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाएगी। पावर ऐड होने कितना हो जाएगा, 10⁻⁻14 आ जाएगा, और ये 1 पॉइंट मल्टीप्लाई करेंगे ना 1.02 होगा ये, ठीक है। दिस इज नथिंग बट अप्रोक्सीमेटली यही आ गया। ओके, 1.02 10⁻⁻14 मीन KW आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इज नथिंग बट 1 into 10⁻⁻14 जो बोलते हैं, ये वही तो है। 1.02 को नेगलेक्ट कर देते हैं हम यहाँ पर, मीन 1 into 10⁻⁴ आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, वाटर की आयनिक प्रोडक्ट आ गई। ओके, सो दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ कोलोसिस लॉ। थैंक्स अ लॉट बेटा।